आज मेरी बेटी ने मुझसे एक ऐसा सवाल किया जिससे मैं अपने बचपन की उन यादों में खो गई जो मेरी लाइफ की सबसे डरावनी यादें थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मा, आज हमारे स्कूल में हम सारे फ्रेंड्स बातें कर रही थी। पहले तो मैंने हंसकर कहा, अच्छा, किस बारे में? उसने बताया, भूत प्रेत के बारे में। मैंने सबसे कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी मेरी दोस्त ने बताया कि हमारे घर के बाजू वाले घर में एक दीदी के अंदर आत्मा आ गई थी। पहले तो उन दीदी का बिहेवियर बदलने लगा। वो मुझे देखकर अजीब तरीके से हंसती। मेरी रूम की खिड़की से उनका कमरा साफ साफ दिखता था। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो दीदी अपने रूम की एक ही जगह पर अजीब तरीके से गोल गोल घूम रही थी। फिर अचानक दीवार पर चढ़ने लगी। ये देखकर मैं इतनी डर गई कि मैंने उस दिन के बाद मेरे रूम की वो खिड़की कभी नहीं खोली। मैं ये सारी बातें सुन रही थी, पर मन में एक अजीब सा डर था। फिर मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मा, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? मैंने उससे तब तो ये कह दिया कि शायद होते हैं, पर उनसे भी ऊपर एक शक्ति होती है और वो शक्ति है भगवान की। फिर मैंने जानबूझकर उस टॉपिक को चेंज किया और कहा कि चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। हमने साथ में खाना खाया और फिर वो अपने ट्यूशन के लिए चली गई। पर मेरे दिमाग में अब सारी पुरानी और वो डरावनी बातें एक एक करके घूमने लगी। मैं तब 8वीं क्लास में थी। मेरा स्कूल हमारे यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता था। वहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, पर सरोज मैम, जो हमारी इंग्लिश की टीचर थी और स्कूल की प्रिंसिपल भी, वो तो मानो मेरे लिए मेरी आदर्श थी। पर एक अजीब बात थी, वो अचानक ही बहुत अमीर हो गई। अचानक उन्होंने एक बड़ा घर लिया, गाड़ी ली। उनका लाइफस्टाइल भी बहुत बदल गया था। पर फिर हमें क्या? एक दिन जब हम स्कूल पहुंचे तो हमने देखा कि किसी बच्चे के पेरेंट ने हल्ला मचाया हुआ था कि उनकी बेटी कल स्कूल से घर वापस नहीं आई। उन्होंने सब जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। अजीब था, पर ऐसा पहले भी हो चुका था कि कई लड़कियों के पेरेंट्स ऐसे ही कंप्लेन लेकर स्कूल में आए थे। स्कूल अथॉरिटी का कहना था कि वो स्कूल से तो चली गई है और उसके बाद वो कहाँ गई उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और ना ही हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। हमारे स्कूल के पीछे एक कमरा था और वहाँ जाना सख्त मना था। उस कमरे को हमेशा ताला लगा रहता। बहुत से स्टूडेंट का ये कहना था कि उस कमरे के पास से निकलने पर बहुत ही गंदी बदबू आती है। पर शायद वो कमरा कभी भी नहीं खुलता था, इसीलिए हमारे स्कूल से लगकर ही एक ग्राउंड था जहां हम सब फ्रेंड अक्सर खेलने जाया करते थे। एक दिन मुझे और मेरी फ्रेंड को वहां खेलते हुए बहुत देर हो गई थी। बाहर अंधेरा हो चुका था और स्कूल के बाहर की सारी लाइट्स चालू हो चुकी थी।
तभी हमने देखा कि उस कमरे की लाइट भी चालू है। मैंने अपनी दोस्त से कहा, यार ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है, तो फिर लाइट किसने चालू की? मैंने उससे कहा, चल देख कर आते हैं। जब हम वहां गए तो कमरे का ताला खुला हुआ था, पर दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। मेरी दोस्त ने कहा, चलना यार, मम्मी बहुत डांटेगी। वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। हम वहां से चले गए। दूसरे दिन जब हम वापस स्कूल में आए तो देखा कि वो कमरा फिर से बंद था, पर हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब फिर से उसी शाम को हमने देखा कि उस कमरे की लाइट फिर से चालू है और सरोज मैम उसी कमरे में जा रही थी। हमने सोचा मैम को जाकर मिल लेते हैं। इसीलिए मैं और मेरी दोस्त दोनों उसी कमरे के पास चले गए, पर कमरा अंदर से बंद था और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। इसका मतलब कि अंदर मैम के अलावा भी कोई था। हमने कमरे के दरवाजे पर एक छोटा सा छेद था, उसमें से अंदर देखा। वहां मैम और एक और इंसान बैठा हुआ था जो किसी तांत्रिक की तरह दिख रहा था। वो दूसरा इंसान कोई विधि कर रहा था और साथ में कुछ मंत्र भी बोल रहा था। वो मंत्र कुछ अलग ही तरह के थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक बार तो हमने सोचा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर अचानक मैंने देखा कि वो जो भी विधि कर रहे थे वो एक लड़की पर कर रहे थे जो बीच में शायद बेहोश पड़ी हुई थी या मर चुकी थी। अचानक उन्होंने उस लड़की के सिर को काट डाला और बोलने लगे कि हमारी बलि स्वीकार करो और मुझे जो चाहिए वो दो। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इतना देखने और सुनने के बाद हम बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं थे कि कुछ भी सोच पाते। हम भागते हुए सीधा घर गए और घर जाकर मैं सीधी अपने कमरे में चली गई। मैं इतनी डर चुकी थी कि मैं सोच रही थी, क्या मैंने सच में वो सब देखा? मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। मैं इतना तो समझ चुकी थी कि मैम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये बलि दे रही है और स्कूल से लड़कियों का गायब होना भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद मैंने वो स्कूल छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैंने उस ग्राउंड में जाकर खेलना भी बंद कर दिया। मैं इन्हीं सारी यादों में खोई हुई थी। तभी मुझे आवाज़ आई, मम्मा कहाँ खोई हुई हो? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना। मैंने उसके सामने स्माइल किया और कहा, चल मेरी गुड़िया, तुझे कुछ अच्छा सा बना कर खिलाती हूँ। पर शायद आज भी वो डरावनी यादें मेरे दिल और दिमाग से नहीं गई। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।